नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम मोबाइल चार्जर जियो का आपको रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों चार्जर चाहे आपके पास किसी भी तरह का हो, आपका 1 एम्पियर या 2 एम्पियर हो, कोई भी हो, लेकिन रिपेयर करने का तरीका एक ही रहता है। आज हमारे पास 1 एम्पियर का चार्जर है जियो का, तो इसी को आज हम रिपेयर करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, चार्जर आपके पास कोई भी हो, 1 एम्पियर हो या 2 एम्पियर हो, अगर आप रिपेयरिंग का ये वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके पास कोई भी चार्जर हो, सस्ता हो, 1 एम्पियर हो या 2 हो या 3 एम्पियर हो, सभी का फार्मूला एक ही रिपेयरिंग करने का रहता है। क्योंकि कई भाई कचड़े में फेंक देते हैं कि मार्केट से नया ले आते हैं, बट इसी को रिपेयर करेंगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चार्जर को कचड़े में फेंकोगे नहीं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम बने रहें हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप इस चार्जर को घर पर ही रिपेयर कर पाओगे। चलिए दोस्तों, इस चार्जर को हम पहले चेक करेंगे। जैसे कि ये हमारा सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा मोबाइल, यहाँ पर हम पिन को कनेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन है मगर चार्जर हमारा डेड है। चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी सप्लाई आ रही या नहीं। तो यहाँ पर हम 100 वाट बल्ब लगा के आपको बताएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारी सप्लाई आ रही है। चलिए दोस्तों, इसको ओपन करेंगे चार्जर को, जो हमारा मार्केट में मिलता है सस्ता वाला, तो ये आराम से इजी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम इस पेंचकस नुकीला फंसाएंगे तो ये हमारा ओपन हो गया है। चलिए इसका हम बोर्ड निकालते हैं। तो इसको थोड़ी प्लास की मदद से आप आराम से इसको खींच लेना। तो मैंने ये आराम से ये चार्जर हमारा दोस्तों 1 एम्पियर का है। इसी को आज हम रिपेयर करेंगे। बने रहें हमारे साथ शुरू से लास्ट तक, तभी आप घर पर ही इसको रिपेयर कर पाओगे। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपके पास कोई भी चार्जर हो दोस्तों, 1 एम्पियर हो, 2 हो या 3 हो, रिपेयर करने का फार्मूला दोस्तों एक ही रहता है। अगर आप एक चार्जर कोई भी हो, सस्ता वाला रिपेयर कर लो या महंगा वाला, तो इसमें फार्मूला रिपेयर करने का एक ही रहेगा। हमारे जो SMD कंपोनेंट आते हैं, तो फिजिकली हमें इसमें क्या रहता है दोस्तों, छोटे छोटे यहाँ पर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएंगे, आपके 2-4 जल जाएंगे, तो चार्जर को रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके कंपोनेंट जे छोटे छोटे रेजिस्टेंस और जे हमारे डाइवोड SMD वाले हैं, जे अगर आपके ओके हैं, तो आप घर पर ही इस चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिजिकली कैपेसिटर हमारा फूला हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम मीटर से चेक करेंगे, एक एक कंपोनेंट टेस्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना सिखाएंगे, ताकि आप घर पर ही चार्जर को रिपेयर कर सकें। कई भाई हमारे कचड़े में फेंक देते हैं, बट आज से आप नहीं फेंकोगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। चलिए इसके हम पहले यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, ताकि आप घर पर ही इसको रिपेयर कर पाएँ। चलिए मैंने इसको करते हैं बाजू में। किसी भी प्रकार का आपके पास चार्जर हो तो उसमें रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी प्रोटेक्शन रहेगी तो ये मूवी भी लगा हुआ रहता है, इसमें प्रोटेक्शन है। चलिए इसको चेक करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। अगर दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस सही रहेगा तो यहाँ पर मीटर पर रीडिंग आएगी और हमारा बजर मोड भी बजेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक लगाएंगे प्रोप, एक यहाँ पर, तो हमारा रेजिस्टेंस दोस्तों ओपन है, कोई ना बीप ना रीडिंग। चलिए दोस्तों, रेजिस्टेंस ओपन होने के कई कारण रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है, आपका शॉर्ट होगा तो रेजिस्टेंस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है, अगर ये शॉर्ट होगा तो आपका रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। तो हम ये ब्रिज रेक्टिफायर चेक करेंगे और ये कैपेसिटर भी चेक करेंगे। ये तो हमारा ख़राब है, फूला हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा SMD ब्रिज रेक्टिफायर रहता है। तो इस साइड आपका प्राइमरी में AC इनपुट होगा, सेकेंडरी में आपका DC आउटपुट होगा। तो हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर द्वारा। तो जिस साइड हमारा इनपुट होता है AC, उस साइड आप यहाँ पर मीटर को 2 लेग चेक करोगे दोनों लगाकर, तो कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। आप चाहे प्रोब को पलटो चाहे सीधी लगाओ, कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो मीटर पर ध्यान दीजिए। तो इस साइड कोई रीडिंग नहीं, पलटेंगे प्रोब को, इस साइड भी हमें नहीं मिलनी चाहिए। जी हमारा प्राइमरी है,
तो इस साइड भी कोई रीडिंग नहीं, यानी कि इस साइड हमारा ओके। अब देखेंगे हम दोस्तों जहाँ पर हमारा डीसी आउटपुट होता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में क्या रहता है दोस्तों, हमारा डीसी आउटपुट होता है। तो एक साइड हमारी रीडिंग आएगी, एक साइड हमारी कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो इस साइड आप देख सकते हैं हमारी रीडिंग आ रही, प्रोब को हम पलटेंगे, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं, यानी कि दोस्तों हमारा एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। बिल्कुल आसान तरीका है, घर पर ही आप रिपेयर करें, कचड़े में मत फेंकें, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके छोटे छोटे एसएमडी जे रेजिस्टेंस खराब नहीं हुए, जे खराब होने पर, जलने पर आप रिपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों हम मेन कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ रहता है 450 वोल्ट 2.2 EUF। तो इसको हम चेक करेंगे, ये तो पहले से फूला हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं, किस प्रकार चेक किया जाता है। वैसे हमारे इस एसएमडी आउटपुट में लगा हुआ है जहाँ पर डीसी आउटपुट होता है, तो वैसे हमने चेक कर लिया, दोबारा करते हैं। तो दोबारा हम इसको चेक करेंगे, वैसे मैंने पहले कर लिया है। तो यहाँ पर एक रीडिंग, एक साइड आपकी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमारा कैपेसिटर दोस्तों शॉर्ट तो नहीं बता रहा, यानी कि दोस्तों हमारा ये रेजिस्टेंस ओपन क्यों हुआ, हमारा डायोड जे ब्रिज रेक्टिफायर एसएमडी सही है और हमारा कैपेसिटर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा फ्यूज का काम करता है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब क्यों हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों, यहाँ पर आप कैपेसिटर को देख सकते हैं, ध्यान से देखें तो ये ऊपर फूला हुआ है। दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हम बदल देते हैं तो ये हमारा काम करना चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा चार्जर चालू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हमारा रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फूल गया है, इसको वोल्टेज मिलेगा तो ये कैपेसिटर गर्म होगा, गर्म होने के कारण यहाँ पर थोड़ी थोड़ी शॉर्टिंग बनेगी, शॉर्टिंग बनने के कारण हमारा रेजिस्टेंस दोबारा ओपन हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर को हम निकाल कर दूसरा डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एसएमडी डायोड लगा हुआ रहता है, ये भी हमारा शॉर्ट होने पर रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। दोस्तों आप ये ना सोचें कि हम ये 50, 60, 70 में मार्केट से दूसरा ले लेंगे, मगर आपको अगर नॉलेज चाहिए रिपेयरिंग का, अगर आपको सीखना है तो 50, 60 हो या 10 रुपये हो चाहे 1 रुपये हो, आप रिपेयरिंग ज़रूर करें, कचड़े में मत फेंकें। अगर आपका फ्री में काम बन रहा है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। 60, 70 लगाने से अच्छा रहेगा दोस्तों। आपका अगर 1-2 रुपये का खर्चा आ रहा है इस चार्जर में, तो इसमें ही आप रिपेयर कर आप कचड़े में मत फेंकें, रिपेयर कर सकते हैं। इसमें अगर आपके जे बाहरी पार्ट हैं जो बड़े कैपेसिटर रेजिस्टेंस, अगर इससे आपका चार्जर सही हो रहा तो आप रिपेयर ज़रूर करें, फेंकें मत। चलिए इस कैपेसिटर को हम निकालते हैं। तो ये मैंने निकाल दिया दोस्त। जैसे कि दोस्तों इसका नंबर है 450 वोल्ट 2.2 EUF। तो इसमें आप 450 या 400 वोल्ट से अगर आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 450 वोल्ट का है उसको आप इजी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 500 वोल्ट का है वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2.2 है तो इसमें आप 450 वोल्ट और 4.7 EUF लगा सकते हैं। 10 EUF तक यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि ये 1 एम्पियर का चार्जर है। लेकिन 400 वोल्ट से हमारे कम है, जैसे कि 300 वोल्ट 250 वोल्ट, तो उसको आप मत लगाना। अगर आप 250 या 300 वोल्ट का लगाओगे तो आपका कैपेसिटर गर्म होकर फट जाएगा। यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों 450 वोल्ट और 4.7 EUF। 400 वोल्ट से कम नहीं लगाना। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसका लगाने का सही तरीका रहता है, जैसे कि यहाँ पर हमारी सफ़ेद पट्टी है तो माइनस, इस साइड हमारा प्लस। तो यहाँ पर कोडिंग रहती है दोस्तों किट में, यहाँ पर प्लेट में देख सकते हैं, जहाँ वाइट पट्टी है तो ये हमारा माइनस, इस साइड हमारा प्लस। इसी प्रकार इसी डायरेक्शन में लगाना। गलती से अगर आप उल्टा लगा दोगे तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो माइनस प्लस का ध्यान रखें। चलिए, तो ये कैपेसिटर मैंने पुरानी किट से निकाला है, कहीं भी आपकी पड़ी हो तो उसमें से आप निकाल सकते हैं, यानी कि फ्री में जुगाड़ बन सकती है दोस्तों। नया क्यों लें, 60-70 रुपये से अच्छा है आपका फ्री में रिपेयर घर पर ही कर सकते हैं। तो ये मैं सीधा लगा रहा हूँ, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस। चलिए इसकी सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देंगे दोनों की। तो इस प्रकार आप सोल्डरिंग कर देना। तो ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया 450 वोल्ट 4.7 EUF।
EUF आप बड़ा छोटा बड़ा घटा सकते हैं, जैसे कि 2.2 है तो 4.7 लगा सकते हैं। उसके बाद आप 10 EUF भी लगा सकते हैं, मगर बट वोल्टेज आपका 400 से कम ना रहे, जैसे कि 250 वोल्ट 300 वोल्ट वो अगर आप लगाओगे तो कैपेसिटर आपका गर्म होके ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम ये रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा ख़राब है, ओपन है, तो आराम से इसको निकाल देंगे। चलिए, तो ये मैंने निकाल दिया। इसमें दोस्तों हम हाफ वाट में है ये हमारा 2.2 है, तो इसी को हम लगाएंगे। जैसे कि ये है हमारे पास, मैंने एक दूसरी किट में से निकाला है 2.2 हाफ वाट में। चलिए इसको लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका दोस्तों, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। चलिए रेजिस्टेंस की सोल्डरिंग करते हैं। तो मैंने ये सोल्डरिंग कर दी, ओके। तो मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। आपके पास 2.2 ओम से 100 ओम्स तक आपका हाफ वाट में कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ये न्यूट्रल फेस लगाते हैं, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल फेस लगा दिया। एक हमारा रेजिस्टेंस के जरिए जाएगा, एक हमारा SMD ब्रिज रेक्टिफायर पर डायरेक्ट लगेगा। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके जरिए यहाँ पर जाएगा इस लेग पर, एक हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट हम सीरीज के ही बोर्ड में करेंगे, जैसे कि हमारे पास सीरीज बोर्ड है। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें LED ग्लो होने लगी, यानी कि हमारा चार्जर ओके हो गया। अब इसके हम वोल्टेज देखेंगे, आउटपुट हमारे कितने आ रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए हमें मीटर को DC 20 वोल्ट पर रखना है। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारी ब्लैक प्रो, हम माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस ले लिया, एक हम प्लस लेंगे। तो इसका माइनस प्लस अभी हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 19 पॉइंट हमारे मिलने लगे, यानी कि चार्जर हमारा ओके हो गया। चलिए ये रहा हमारा मोबाइल, इसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 52% हमें दिख रहे हैं, यानी कि हमारा चार्जर ओके हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही रिपेयर करें। सभी कोई भी आपके पास चार्जर हो, किसी भी प्रकार का हो, 3 एम्पियर कंपनी का या लोकल, फार्मूला रिपेयर करने का यही रहता है जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको जानकारी अच्छी मिली हो या कोई सीखने को मिला हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।